एक लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो उसकी दुल्हन है वो उसके घर पर आ जाती है। बड़े ही आराम से ये लोग रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़का कुछ और ही सोचने लगता है। वो कहता है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है और मैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। दोस्तों, पत्नी यहाँ पर उससे कहती है ठीक है, लेकिन जल्द ही वापस आ जाना। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये लड़का आईपीएस बनने के लिए बाहर चला जाता है और 7 सालों तक ना तो कभी किसी को फ़ोन करता, ना किसी से बातें करता। 7 साल बाद जब वापस ट्रेन से आता है, ट्रेन से उतरकर जब एक चाय की टपरी पर पहुंचता है तो वहां जाकर जो देखता है, इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो इसकी पत्नी होती है वो वहां पर चाय का ठेला लगा रही थी। व्यक्ति यहां पर इस महिला को देखकर एकदम बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर चाय बना रही हो और तुम्हें अब मेरे साथ घर चलना होगा। तो यहाँ पर पत्नी उसे साफ मना कर देती है कि तुम यहाँ ड्रामा मत बनाओ। 7 साल तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई, आज तुम्हें मेरी याद आई है, तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मुंबई के पास एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर ध्रुव कुमार नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। दोस्तों, पढ़ने लिखने में वो तेज तर्रार होता है। अब घर वालों को लगने लगता है कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम सविता होता है। सविता देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, सुशील होती है, कामकाज को बड़े अच्छे ढंग से किया करती। दोस्तों, अब यहाँ पर सविता और ध्रुव की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये लोग अपने घर में रहने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों का समय बीतता है। जो यहाँ पर ध्रुव के माता पिता होते हैं, एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब घर की पूरी जिम्मेवारी ध्रुव और उसकी पत्नी सविता के ऊपर आ जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ध्रुव होता है वो अपनी पत्नी से जिद करने लगता है कि मुझे बाहर जाना होगा, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। पत्नी भी उससे कहती है ठीक है, आप चले जाओ, मैं यहाँ पर घर पर कुछ पशुओं को पाल लूंगी और उससे ही अपना गुजारा कर लूंगी, तुम्हें भी कुछ पैसे भेज दिया करूंगी। लेकिन यहाँ पर होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। जो ध्रुव कुमार होता है यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से ही अपने नंबर को बंद कर देता है और यहाँ पर ना उसका कोई अता ना पता। पत्नी यहाँ पर परेशान होती रहती है और परेशान होते होते अपने कामकाज को करने लगती है। धीरे धीरे करके लगभग 6 साल तक पत्नी अपने पति का इंतजार करती है। यहीं पर दूध वगैरह पशुओं को काट कर लाया करती और उनसे ही अपना गुजारा किया करती। दोस्तों, एक दिन होता भी कुछ ऐसा है, होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। जो इसकी भैंस होती है, अचानक ही बिजली कड़कने की वजह से उसकी मौत हो जाती। जो आकाश से बिजली गिरती है उसकी भैंस के ऊपर गिर जाती है और उसकी भैंस की मौत हो जाती है। 2 भैंसें होती हैं, दोनों की दोनों भैंसें इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती हैं। अब यहाँ पर सविता बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो यहाँ पर और ही तरह की नज़रें रखने लगते हैं। इसकी एक सहेली होती है, उस सहेली से ये बातचीत करती है और इस घर को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से वो मुंबई शहर चली जाती है और मुंबई में रहकर जो रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल, उसी पर चाय का एक ठेला लगाने लगती है और वहीं पर अपने जीवन को आगे बिताने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है और समय के हिसाब से ही सविता बस उसमें अब ढल जाती है। अब तो उसकी दिनचर्या यही होती है, हर दिन वो नए नए यात्रियों को चाय पिलाया करती है और अपने जीवन को आगे धीरे धीरे करके बढ़ा रही होती है। दोस्तों, एक दिन का वाक्य होता है जब वहाँ पर एक बहुत लंबी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से एक हट्टा खट्टा नौजवान, एक बहुत ही तगड़ा व्यक्ति उस गाड़ी से नीचे उतर कर आता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, ध्रुव कुमार होता है। वो अब आईपीएस ऑफिसर बन चुका होता है और जैसे ही स्टेशन पर वो आगे बढ़ता है, सामने सविता को देखता है। सविता को देखते ही वहीं पर रुक जाता है और सविता से कहने लगता है, सविता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। अब सविता यहाँ पर ध्रुव की तरफ देखकर कहने लगती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। तो यहाँ पर ध्रुव कहता है कि अच्छा तुम अपने पति को नहीं पहचानती। तो यहाँ पर सविता कहती, कौन सा पति, मेरा तो कोई पति है ही नहीं, मेरी तो कोई शादी नहीं हुई, आपका पास कौन सा सबूत है कि आप मेरे पति हो।
दोस्तों ध्रुव यहाँ पर सविता का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच कर ले जाता है और कहने लगता है कि ड्रामा मत बनाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और मैं अब आईपीएस ऑफिसर बन चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर सविता उससे कहने लगती है कि 7 साल हो गए तुम्हें यहाँ से जाए हुए, तुमने अपना फ़ोन तक बंद कर लिया और आज तुम आईपीएस ऑफिसर बनकर मुझ पर ये धौंस जमा रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे साथ चलूँगी। ऐसा नहीं हो सकता। 7 सालों में तुम्हें कभी भी मेरी याद नहीं आई। शायद पता नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर कैसे कैसे अपने दिन गुजारे हैं, कैसे कैसे रातों को काटा है। कभी भूखी रही तो कभी मेरे को पानी नहीं मिला, तो कभी लोगों के ताने मुझे मिले। तुम्हें क्या पता, तुम तो बस आराम से अपनी ड्यूटी करने के लिए चले गए और वहां जाकर बस तुमने तो अपना काम देखा। तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी भी है, उससे कभी बात भी करूं, उससे कभी कोई आगे के बारे में पूछूं, उसे ये पूछूं कि तू जिंदा है या मर गई। तूने तो कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं और तू आज किस हक से कह रहा है कि मैं तेरी पत्नी हूं। दोस्तों यहाँ पर जो ध्रुव कुमार होता है अपनी आंखों में आंसू भर लाता है, नम आंखों से कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने काम के चक्कर में सब कुछ भूल चुका था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। बस मुझे इतना याद था कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, पढ़ लिख कर मुझे आगे बढ़ना है और उसके बाद मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है। आज मैं आईपीएस ऑफिसर तो बन गया, लेकिन यहां पर मैं अपने जीवन को पीछे भूल चुका हूं, क्योंकि मेरी कोई पत्नी भी थी, मेरा कोई परिवार भी था। मुझे माफ कर देना सविता। तो सविता यहां पर कहने लगती है कि मैं तुम्हें माफ करने वाली होती कौन हूं, तुमने तो बस मुझे मरा समझकर छोड़ दिया। दोस्तों ध्रुव यहां पर फूट फूट कर रोने लगता है। चारों तरफ लोगों की भीड़ होती है और यहां पर पत्रकार भी पहुंच जाते हैं और पत्रकार बंधु जब इस पूरे वाक्य को अपने कैमरे के अंदर कैद करते हैं तो यहां पर इस कहानी को लोगों के सामने उजागर करते हैं। यहां पर हर कोई व्यक्ति इस सविता की बहादुरी की गाथा गाने लगता है और कहने लगता है कि अगर बहादुर पत्नी हो तो सविता जैसी, जिसने कभी भी अपने आप को बिखरने नहीं दिया, अपने आप को टूटने नहीं दिया, चाहे कितनी ही उसके जीवन में मुसीबत आई, सास ससुर उसका साथ छोड़ गए हों, उसके जो पशु हैं वो उसका साथ छोड़ गए हों, कोई भी उसका साथी ना रहा हो, लोगों के तानों भरे जीवन को भी वो आगे बढ़ाती हुई इस तरह से अपने जीवन को आज आगे बढ़ाकर रखती है और अपने जीवन में आज वो एक बहुत ही अच्छी सीढ़ी पर है। दोस्तों यहाँ पर ध्रुव अपनी पत्नी से बार बार माफ़ी मांगता है और उसे यही कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों यहाँ पर सविता को भी उसके ऊपर दया आ जाती है और उसे माफ़ कर देती है। उस दिन के बाद से इन दोनों का जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियां हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उनका नाम हम बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट कमल चौहान जी का आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ध्रुव राघव का कमेंट आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी दिल को छू लेने वाली होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद राजेंद्र यादव का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,